सुप्रभातम बच्चों, मैं राधा चौहान संस्कृत की कक्षा 7 में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, मैं आज आपको संस्कृत रुचिरा का भाग 2 में प्रथम पाठ है अर्थात पहला पाठ सुभाषितानि का अभ्यास कार्य कराऊंगी। इसके अर्थ मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। आज मैं अभ्यास कार्य शुरू करूंगी, जिसे आप ध्यान से सुनेंगे और कॉपी पर करेंगे। देखिए, प्रश्न नंबर सबसे पहले आता है हमारा प्रश्न नंबर 1। तो प्रश्न नंबर 1 है हमारा सर्वाने श्लोकाने स्वरम गायते। जो हमारे श्लोक दिए गए हैं उनको स्वर में गाना है। प्रश्न नंबर 2 अथा योग्यम श्लोक कासाने मिलियत। तो ये मिलान करना है। तो ये हमारा श्लोक दे रखे हैं और उसके हमें मिलान करना है। तो अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 है एक पदेन उत्तर है। जो हमारा दे रखा है उसका उत्तर हमें एक पद में देना है। तो ध्यान से सुनिए। पृथ्व्यायाम कति रत्नानि। पृथ्वी कितने रत्न होते हैं? पृथ्वी में कितने रत्न हैं? तो आंसर है इसका एक पद में है त्रीणि। ये मैंने पूरा लिख दिया है। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि। पृथ्वी के कितने रत्न हैं? त्रीणि, 3। त्रीणि का अर्थ होता है 3। पृथ्वी के 3 रत्न हैं। प्रश्न नंबर ख मूढ़े कुत्र रत्न संज्ञा विधिते। जो मूढ़े मूर्ख लोग होते हैं वो रत्न संज्ञा कहाँ खोजते हैं या किसको समझते हैं? पाषाण खंडेशु। पाषाण खंडेशु होता है पत्थरों के टुकड़े। तो ये कहाँ खोजते हैं या समझते हैं? पाषाण खंडे पत्थरों के टुकड़ों में। प्रश्न नंबर ग पृथ्वी केन धार्यते। पृथ्वी क्या धारण करती है? सत्येन, सत्य के संगति कुर्वीत। हमें कैसी संगति ढूंढनी चाहिए? सद्धति सज्जन लोगों की। कैसी संगति ढूंढनी चाहिए हमें? सज्जन लोग। कैसी लोग संगति करनी चाहिए? कुर्वीत, करनी चाहिए। तो सज्जनों की, सज्जन लोगों की हमें संगति करनी चाहिए। लोकम वशीव्रत का मतलब वशीभूत कैसा होना चाहिए? कौन सा होना चाहिए? क्षमा। क्योंकि हमारा क्षमा वशीभूत हमारे पास होगा तो हम कभी भी दुर्जन मनुष्य नहीं कहलाएंगे। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में देखिए रेखांकित पदानी अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते है। जिस शब्द के नीचे रेखांकित खींचा गया अर्थात रेखा खींची गई है उससे हमें प्रश्नों का निर्माण करना है। तो देखिए का सत्येन वाति वायु। सत्येन के नीचे अंडरलाइन है। इसके नीचे हमें ऐसा शब्द बनाना है, लिखना है जिससे हमारा क्वेश्चन बन जाए। सत्येन वाति वायु, सत्य से ही वायु बहती है। तो अब हमें क्वेश्चन बनाना है किससे वायु बहती है? तो केन। क्या आ जाएगा सत्येन की जगह? केन। तो हमारा ये क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ये आंसर था और ये हमारा क्वेश्चन मार्क लगकर क्वेश्चन बन गया। प्रश्न नंबर ख सद्वी एव साहसित है। जो सज्जन लोग होते हैं वे क्या सीखते हैं, क्या प्राप्त करते हैं? के एव सती। किसे प्राप्त करना चाहिए, किसे सहना चाहिए? तो ये हमारा काई आ जाएगा। काई की जगह मतलब है ये हमारा प्रश्न मार्क हो गया, प्रश्न हो गया, इसे क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया तो हमारा ये प्रश्न बन गया। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर ग वसुंधरा बहुरत्ना भवती। वसुंधरा पृथ्वी बहुरत्ना बहुत रत्नों से भवती होती है। पृथ्वी बहुत रत्नों से होती है या भरी होती है। तो इसके लिए हमें प्रश्न बनाना है का कौन बहुत में होती है। तो वसुंधरा की जगह हमें का आ जाएगा। का शब्द स्त्रीलिंग का है, वसुंधरा स्त्रीलिंग का है, इसलिए हमें का आएगा। का मीन्स कौन बहुत रत्नों से होती है। घा विद्याया संग्रेषु त्यजते सुखी भवेत।
विद्या को इकट्ठा करके लोग सुखी होते हैं। तो विद्या को संग्रह करके अर्थात प्राप्त करके क्या होते हैं, तो इस किससे प्राप्त करके, किससे की संस्कृत होती है कस्य, कस्या, कस्या, कस्य होता है पुल्लिंग और कस्या होता है स्त्रीलिंग। तो कस्या संग्रहसु त्यकत लज्जय सुखी भवेत, किसके संग्रह से मनुष्य सुखी होता है या सज्जन लोग सुखी होते हैं, ये इस श्लोक के द्वारा है। सदी मैत्री कुर्वीत, सज्जनों से मैत्री करनी चाहिए, अर्थात सज्जन लोग जो होते हैं उनसे मैत्री मित्रता कुर्वीत करनी चाहिए। अब हमें क्वेश्चन बनाना है, सज्जन लोगों से क्या करना चाहिए, तो शब्दी का कुर्वीत, तो इसमें मैत्री की जगह का आ जाएगा और प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा, से क्या करना चाहिए। ये हमारे प्रश्न नंबर 4 हो गया। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर, बेटा ये मैंने क्वेश्चन नंबर 4 करा दिया है और ये अपनी कॉपी पर भी करना है और आपको याद भी करना है। धन्यवाद।